जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जो इन्फॉर्मेशन में। इस वक्त मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ और आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक से वीडियो है। जो बच्चे भारतीय सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो थल सेना में हो, चाहे वायुसेना में हो, चाहे आपकी नौसेना में हो, चाहे आपके और कोई भी अर्धसैनिक बल में हो, उनसे संबंधित जो भी आपकी वैकेंसी निकलेगी उससे संबंधित मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूँ इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। भारतीय वायुसेना की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसका जो नोटिफिकेशन आया है उसको मैं इसमें कवर करने वाला हूं दोस्तों। यानी आपका इनटेक 01/25 यानी 25 बैच का फर्स्ट जो आपका फेज है उसका आपका नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। देखो, एयरफोर्स में और नेवी के अंदर एक साल में 2 बार भर्ती होती है दोस्तों। पहली भर्ती होती है उसको हम इनटेक फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड जो भर्ती होती है उसको इनटेक सेकंड बोलते हैं दोस्तों। फर्स्ट जो फेज होता है वो आपका अप्रैल में आपका ट्रेनिंग के लिए जाता है नेवी में, और एयरफोर्स के अंदर वो आपका दिसंबर के एंड में ट्रेनिंग के लिए चला जाता है दोस्तों। ये वो होता है। और हम फर्स्ट सेकंड की बात करें तो सेकंड आपका वही जुलाई अगस्त के समथिंग ट्रेनिंग के लिए जाता है दोस्तों। तो इंडियन एयरफोर्स ने जो वैकेंसी निकाली है उसके अंदर आपकी 10+2 की ही क्वालिफिकेशन रखी गई है। आप कोई सी भी स्ट्रीम से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI कर रखा है और ITI के साथ जो आपकी 12वीं होती है अगर वो आपने कर रखी है ITI के साथ तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो मैं इस पूरी वीडियो में उसको कवर करने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। जिनका सपना है उनसे संबंधित उन सपनों को साकार करने में मैं थोड़ा से थोड़ा मैं आपको योगदान देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जितना मेरी तरफ से बनेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका आगे आप ये देख लीजिए, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2024 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये आता है। पोस्ट का नाम एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01/25। ठीक है। इसके फॉर्म स्टार्ट आपके 17 जनवरी से होंगे, 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहेगी फॉर्म की। ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 17 मार्च 2024 को आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन की फ़ीस की हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 550 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है सभी कैटेगरी से। क्योंकि मैं आपको बता दूं एयरफोर्स यानी कोई भी आर्म फोर्सेस हो, एयरफोर्स नेवी और आर्मी के अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता, कोई भी कैटेगरी का कोई रिजर्वेशन नहीं होता, सबको समान अधिकार होता है। ठीक है। तो 550 जिसका खून गर्म होता है वही वर्दी पहनता है दोस्तों। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ST OBC जनरल ऐसा कोई रिजर्वेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी कैटेगरी का बंदा अप्लाई कर सकता है और अपना फॉर्म भर सकता है। ठीक है। एज की हम बात करें तो 17.5 से 21 साल एज रखी गई है। इसमें एज का भी दे रखा है आपका 2/1/2004 से आपका 2/7/2007 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। पोस्टों की बात करें तो आपके 3500 पोस्ट ज़्यादा ही होंगी। ये पोस्ट हमेशा इसकी बढ़ जाती हैं, 4000 तक बच्चे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर X और Y 2 ग्रुप आते हैं। दोनों ग्रुपों की अलग अलग वैकेंसी होती हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं इसके। लेकिन अभी क्या है कि अभी XY है, लेकिन दोनों ही अग्निवीर के अंदर में आते हैं दोस्तों। ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन की और थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसके अंदर। तो आपका 10+2 इंटरमीडिएट विद मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड इंग्लिश, मिनिमम 50 मार्क्स आपके होने चाहिए। 50 मार्क्स आपके इंग्लिश में होना चाहिए। यानी फिजिक्स और मैथ्स में भी आपका 50 मार्क्स होना चाहिए और 50 मार्क्स ही आपका इंग्लिश में होना कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है। या इसके अलावा या जिसने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इंजीनियरिंग में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, जिसको हम पॉलिटेक्निक बोलते हैं। अगर किसी ने पॉलिटेक्निक भी कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। इन ट्रेड में, कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, इनमें अगर कर रखा है आपने तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। 50% मार्क्स आपका उसमें होना चाहिए डिप्लोमा में। दूसरा अगर आपने 2 साल का कोई भी वेकेशनल कोर्स कर रखा है, नॉन वेकेशनल सब्जेक्ट
फिजिक्स मैथ और एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50% मार्क्स, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ओनली एक्स ग्रुप के लिए है। किसके लिए? एक्स ग्रुप के लिए है दोस्तों। ठीक है, ये एक्स ग्रुप, अग्निवीर एक्स ग्रुप के लिए है। ठीक है, तो जिन्होंने ITI कर रखा है उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो एग्रीगेट 50% मार्क्स इन इंग्लिश। ठीक है, अब बात करते हैं हम अदर देन सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट से जो नहीं है, यानी बाई ग्रुप की हम बात करें। बाई ग्रुप की अगर हम बात करें तो बाई ग्रुप में आपका 10+2 इंटरमीडिएट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका 12वीं होना चाहिए और 50 नंबर आपके इंग्लिश में होना कंपलसरी है दोस्तों। 50 नंबर, या आपने किसी से कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर और नहीं है तो फिर आप ITI आपने कर रखा है, देखो 2 साल का आपने वेकेशनल कोर्स कर रखा है, वो भी आपका 50% मिनिमम मार्क्स के साथ और 50% आपने उसमें इंग्लिश में कर रखा है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बाई ग्रुप हो गया, ये एक्स ग्रुप हो गया। दोनों आजकल दोनों ही अग्निवीर के अंडर में आते हैं, दोनों को ही अग्निवीर बोलते हैं। पहले एक्स वाई को सेपरेट लिया था, आजकल क्या है कि इसको अग्निवीर के अंडर में रख दिया है दोस्तों। आगे इसके नोटिफिकेशन की बात कर ले, ये आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, ये एयरफोर्स का लोगो है, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, इसमें ये इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अनमैरिड, यानी अनमैरिड हैं उनके लिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये 01/25 अंडर अग्निपथ स्कीम के। ठीक है, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके ये स्टार्ट होंगे 17 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेंगे और 17 मार्च को इसको एग्ज़ाम हो जाएगा आपके, ठीक फॉर्म स्टार्ट होने के 2 महीने बाद। ठीक है, आगे इसकी हम बात कर लेते हैं। ये वही दे रखा है, कब कितने बजे, 11 बजे स्टार्ट होगा और रात के 11 बजे तक इसका फॉर्म चलेगा 26 तारीख को। ठीक है, ये तो रही वो वाली बात। आगे इसकी हम थोड़ी सी और ले लेते हैं जानकारी। अब ये जो एग्ज़ाम होगा 3 फेज़ों में होगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेज़ों में होगा। फर्स्ट आपका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। सेकंड की हम बात करें तो आपके PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद फिर आपका फाइनल लिस्ट PSL और एनरोलमेंट लिस्ट वो बाद में आएंगे दोस्तों। अब इसकी हम थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। फेज़ 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT बेस्ड होगा। ठीक है, उसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, आपके डेट तो आपको दे रखी है लेकिन सिटी आपको पहले बता दिया जाएगा, लेकिन जो एडमिट कार्ड आएंगे वो आपके 48 से 72 घंटे पहले आएगा, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन सेंटर दिया होगा, एग्जामिनेशन सिटी आपको पहले बता दिया जाएगा। अब ऑनलाइन में होगा कि आपका साइंस सब्जेक्ट वालों के लिए, जो यानी एक्स ग्रुप में जो हैं उनके लिए क्या होगा, उनके लिए आपका 60 मिनट का होगा पेपर, जिसमें आपका फिजिक्स आएगी, मैथ आएगी और इंग्लिश आएगी, वो आपके 12th बेस पे आएगी। ठीक है, CBSE सिलेबस पे। अगर अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, जिस साइंस सब्जेक्ट से नहीं है, उनका क्या होगा, उनका आपका 45 नंबर का पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश आएगी और वह आपकी रीजनिंग और रागा जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, ये आएगा। ठीक है, ये आपका 12th लेवल की इसमें भी पूछी जाएगी। तो इसमें आपके 2 पोर्शन होंगे, एक इंग्लिश का होगा और एक आपका रागा का होगा। ठीक है, और आपके 45 मिनट आपको टाइम मिलेगा दोस्तों और 50 नंबर का होगा। ठीक है, और ये जो होगा आपका 70 नंबर का होगा। ठीक है, अब अदर देन साइंस सब्जेक्ट से है वो आपको पता ही चल गया क्या है। ठीक है, अब क्या है कि दोनों में अगर बोथ में भर रहा है, कोई बंदा साइंस से है और वो दोनों में भर रहा है एक्स और वाई में, तो दोनों में भी अप्लाई कर सकता है, दोनों के लिए फिर उसको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ वॉलंटियर उसका 85 मिनट का एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि उसको ये भी देना है और ये भी देना है। ठीक है, फिजिक्स मैथ इंग्लिश तो उसको देना है, लेकिन इसमें से इंग्लिश वाला पोर्शन नहीं देना है, लेकिन रागा का पोर्शन उसको देना है। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश और रीजनिंग रागा जिसको बोलते हैं वो होगा। अब इसके पैटर्न की बात कर लेते हैं। पैटर्न ऑनलाइन टेस्ट का कैसा होगा, ये हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो आपका कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा, आपने अटेम्प्ट किया है और रॉन्ग आंसर है तो आपका 0.5 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी दोस्तों। ये समझ में आ गया। आगे हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके स्टेप 2 की। स्टेप 2 की हम बात करें तो वो है आपका PFT फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, उसके अंदर आपके 2 होंगे, एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा और फर्स्ट में आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल में PFT 1 में क्या होगा, PFT 1 में आपका 1600 मीटर की
रनिंग होगी आपकी, यानी 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी, जो आपको 7 मिनट में मेल को कंप्लीट करनी है, फीमेल को 8 मिनट में कंप्लीट करना है दोस्तों। ठीक है, PFT 2 की बात करूं, वो एक ही दिन में सेम डे हो जाएगा, आपको कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको अलग दिन बुलाया जाएगा, एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा आपका। ठीक है, 10 मिनट का आपका टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपका PFT 2 लिया जाएगा। मेल कैंडिडेट का आपका 10 पुशअप होगी 1 मिनट में, ठीक है, और 10 सेटअप होगी 1 मिनट में, और 20 स्क्विंट होगी 1 मिनट में, मैक्सिमम टाइम पीरियड। ठीक है, टेस्ट विल बी कंडक्टेड आफ्टर 2 मिनट ब्रेक ऑन कंप्लीशन ऑफ, मतलब एक एक को आपका 10 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक देके आपका ये इसमें 10 पुशअप ले लिया, उसके पास आपको 10 मिनट का ब्रेक दे दिया, 10 सेटअप ले लिया, 2 मिनट का ब्रेक दे दिया, उसके बाद 20 स्क्विंट ले लिया, आपको 2 मिनट का ब्रेक दे दिया। तो यानी बीच बीच में ब्रेक देके आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों आपके सेम डे हो जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो आपको 10 सिटअप लगाना, 15 स्क्विंट लगाना, उनको 20 लगाना, आपको 15 स्क्विंट लगाना। ठीक है, आपका 2 मिनट में। ठीक है, तो ये है आपकी उसके रिगार्डिंग। अब आगे हम थोड़ी सी जान लेते हैं अगला स्टेप क्या होगा। तो आगे स्टेप की हम बात करें, वो है आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। उसमें आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जो आप फिजिकल फिटनेस पास हो जाओगे PFT, उसके बाद फिर आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको उस टाइम उनके आंसर देने हैं, जो आपके उससे एयरफोर्स से भी रिलेटेड होंगे आपके, और जनरल उससे भी रिलेटेड होंगे दोस्तों। तो ये है, पहले क्या है, GD ग्रुप डिस्कशन भी इसमें होता है दोस्तों। ठीक है, तो वो आपका नॉर्मल होता है, उसमें ऐसा कुछ घबराने वाली बात है नहीं है दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं फेज 3। फेज 3 जो होगा वो आपका मेडिकल का होगा। मेडिकल उसी दिन हो जाएगा जिस दिन आपका ये होगा। एडेप्टेबिलिटी जो क्वालिफाई हो जाएंगे कैंडिडेट, उनका मेडिकल होगा दोस्तों। मेडिकल में क्या क्या होगा, आपका ब्लड होगा, ठीक है, जिसको आपको हीमोग्लोबिन, TLC, DLC, यूरिन, REME, ये हो जाएगा आपको। बायोकेमिस्ट्री यानी आपके लैब में होंगे ये चीज़ें सारी। ठीक है, ब्लड शुगर होगा आपका, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होगा, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब कुछ होगा आपका। LFT, लिक्विड प्रोफाइल टेस्ट, सब कुछ होगा आपका। उसके बाद एक्सरे होगा आपका, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होगा आपका लोअर एब्डोमेन का, वो आपके ओनली फीमेल कैंडिडेट का होगा, जिसमें आपकी प्रेगनेंसी वगैरह ऐसी चीज़ें चेक की जाएंगी। ठीक है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट कोई लेडी जाती है तो उसका वहाँ पर क्या है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, वो अलग है। ECG होगा, ECG होता है आपके हृदय की धड़कन वगैरह देखी जाती है। ठीक है, एनी अदर टेस्ट नेसेसरी, वो आपका उस टाइम मेडिकल अफसर अगर करेगा रिकमेंडेड, तो आपके लिए जाएंगे। उसको अगर डाउट होगा तो आपके अगर जो अलग टेस्ट है वो लिए जाएंगे, वो मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है, ऐसा इसमें लिखा है दोस्तों। आगे बात का अगला स्टेप होगा फिर आपका प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट। आप जिस जिस स्टेप में पास होते जाओगे, मेडिकल में अगर आप पास नहीं भी होते हो तो भी आपका प्रोविजनली सेलेक्टेड लिस्ट आएगा। ठीक है, आओ, लेकिन उसमें लिख दिया जाएगा आप पास हैं या नहीं है, लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट में आपका वो नाम नहीं आएगा। PSL आपकी जो निकलेगी मेरिट वाइज, वो आपका 11 नवंबर 2024 को निकलेगी दोस्तों, ये कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, PSL में एनरोलमेंट लिस्ट की हम बात करें तो ये आपकी 28 नवंबर को एनरोलमेंट लिस्ट आ जाएगी। इसके ठीक आपके 10-15 दिन बाद इसकी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जाएगी। एनरोलमेंट लिस्ट होता है वही आपका जॉइनिंग लेटर टाइप का होता है, उसमें आप सिलेक्शन के लिए फाइनली माने जाते हैं। प्रोविजनल लिस्ट जो PSL होता है, PSL के अंदर आपका सिलेक्शन फाइनल नहीं माना जाता, लेकिन आपकी स्टेटस बता देता है कि आपका मेडिकल क्वालिफाई है, फिजिकल क्वालिफाई है, नहीं है, क्या है, आपको कब कहाँ रिपोर्ट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एनरोलमेंट लिस्ट आपका फाइनल जॉइनिंग लेटर ही मानी जाती है दोस्तों। तो ये इसके रिगार्डिंग अगले स्टेप की हम इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आप अग्निवीर पर भर्ती होगी तो क्या क्या सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं ड्यूरिंग द सर्विस और आफ्टर द सर्विस के दौरान और रिटायरमेंट पे आपको क्या क्या। अगर आप सिलेक्शन हो जाते हो तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी मिल जाती है। आप क्या है कि आप एक जॉब कर रहे हो बहुत अच्छी खासी एयरफोर्स के अंदर। दूसरा आपका ट्रेनिंग भी आपका ले रहे हो आप एयरफोर्स के अंदर, ये भी आपको अच्छी है, क्योंकि आप ट्रेनिंग लेके जा रहे हो तो आपको लाइफ में आगे भी वो डिसिप्लिन और वो ट्रेनिंग आपको काम आएगी। आगे लीव की हम बात करें तो लीव भी आपको एयरफोर्स में ड्यूरिंग द इंगेजमेंट पीरियड मिलेगी। आपको एनुअल लीव की हम बात करें तो आपकी 30 दिन की लीव है ओनली, वो भी आपकी एनरोलमेंट
सॉरी एनुअल लीव है, ठीक है। 30 दिन की सिक लीव वो मेडिकल अफसर पर डिपेंड करता है कि मेडिकल अथॉरिटी कितना देती है, चाहे जितना आपको सिक लीव भेजा जा सकता है, लेकिन आपकी 30 दिन की लीव है ये वो फिक्स है, वो आपको 2 बार जानी है 15-15 दिन करके, ठीक है। मेडिकल एंड CSD फैसिलिटी, आप ड्यूरिंग द सर्विस आपको सब कुछ विल बी इंटाइटल मेडिकल फैसिलिटी एंड सर्विस हॉस्पिटल एंड CSD समझते हो, कैंटीन, ठीक है, कैंटीन स्टोर डिपो जिसको बोलते हैं। CSD आपका कैंटीन होता है, तो कैंटीन फैसिलिटी भी आपको जब तक आप सर्विस में रहोगे तब तक आपको मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। पे एंड अलाउंसेस की हम बात कर लें, जब आप एनुअल पे जाओगे, आप छुट्टी जाओगे तो आपको एक वारंट भी मिलेगा, जिसको वारंट बोलते हैं, LTC भी बोलते हैं, वो भी इसमें लिखा है, ठीक है। आपका फिक्स सैलरी ये है आपका 30,000, उसने ये भी लिख दिया, लेकिन हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। इसका एकोमोडेशन आपको मिलेगा रहने के लिए, लीव ट्रेवल कंसेक्शन, ये LTC जिसको बोलते हैं, वो भी आपको एक मिलेगा, आने और जाने का एक सेट मिलेगा। दूसरी लीव आप जाओगे तो आप CB पे सफ़र कर सकते हो, ठीक है, वो आपको मिलेगी। CB आपका क्या होता है, कंसेक्शन वाउचर होता है, जिसमें आपका 50% आपको देना है, 50% आपका गवर्नमेंट पे करेगी आने जाने का किराया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी इसके रिगार्डिंग। आगे हम बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी क्या मिलेगी। अगर फर्स्ट साल आप करोगे तो आपको 21,000 इन हैंड आएंगे। मैं इन हैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो दे रखा है ये आपका उन्होंने पूरा पैकेज दे रखा है, लेकिन मैं इन हैंड जो हाथ में आएंगे वो उसकी बात कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर आपका 23 साल हाथ में आएंगे, तीसरी ईयर आपका 25,500 पर मंथ मिलेगा आपको। अब फोर्थ ईयर की बात करें तो 28,000 पर मंथ मिलेगा। इसमें से 9,000 रुपये जो आपका कटेगा वो आपका सेवा निधि में हो जाएगा, और जितना आपका कट रहा है, आप 8 साल 9,000 पहली साल, दूसरे 9,900, तीसरी साल आपका 10,950 और चौथी साल आपका 12,000 जो कट रहा है, उतना ही गवर्नमेंट आपको मिला के आपके फंड में डाल देती है। जब आप रिटायर हो गए तो आपका 5,02,000 तो आपका ये बना जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, और इतना ही आपको गवर्नमेंट दे देगी 5 लाख। तो आपका जब आप रिटायर हो गए तो आपका 10 लाख सेवा निधि पैकेज मिलेगा, 10,04,000, ठीक है। तो उससे आप अपना खुद का कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। अग्निवीर का कोई कंट्रीब्यूट नहीं होगा प्रोविडेंट फंड में, वो उसका ये नहीं कि मैं इतना कटवा दूँ, नहीं कटेगा, उसकी फिक्स सैलरी रहेगी, उसका फंड से कोई संबंध नहीं रहेगा। जो उसका 9,000 जो गवर्नमेंट दे रही है उसकी फिक्स है, उसको 10,04,000 रुपये मिलेगा। जब आप रिटायर होंगे तो मिलेगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ना ही आप इसको बढ़ा सकते हैं ना ही इसको घटा सकते हैं, ठीक है, वो फिक्स है। आगे बात कर लेते हैं और क्या क्या सुविधाएं। आपका इंश्योरेंस है, ठीक है, आपका इंश्योरेंस 48 लाख का है। अगर आप शहीद हो जाते हैं, देश के लिए आप अपनी कुर्बानी दे देते हैं, तो आपको 48 लाख रुपए मिलेंगे दोस्तों। 1 करोड़ वाली जो बातें कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको 48 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। अगला, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे आप बाहर जब सिविल में जाओगे तो आपको छूट मिल जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि 10% छूट तो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दे रखी है अग्निवीर को, ठीक है। और आपका नो एंटाइटल टू द ESM का मतलब एक्स सर्विसमैन स्टेटस, आपको एक्स सर्विसमैन की कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिस्चार्ज होने पर आप सर्विस छोड़ देते हैं, उसके बाद आप कहें कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं माना जाएगा, कोई भी आपकी सुविधाएं नहीं मिलेगी। अग्निवीर विल नॉट बी परमिटेड टू अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन कमिश्निंग इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ड्यूरिंग द एंगेजमेंट पीरियड 4 ईयर अनलेस ही इज अप्लाइड सेड बिफोर गेटिंग एनरोल्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि अग्निवीर कोई भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो अफसर की कमीशनिंग वो निकलती है उसमें परमिट नहीं किया जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं किया जाएगा। वो अफसर लाइन में जाने के लिए उनका कोई भी नहीं है। आप 4 साल के लिए आए, 4 साल आप सेवा कीजिए, उसके बाद ही फिर आप अपीयर हो सकते हैं दोस्तों। 24 की हम बात करें, रिलीज, आप खुद की रिक्वेस्ट पे रिलीज नहीं होंगे। आप 4 साल से पहले कहें कि मुझे सर्विस छोड़ना है तो खुद की उस पर नहीं छोड़ सकते, ठीक है, 4 साल से पहले। तो आपको 4 साल करना ही है, ऐसा ये नोटिफिकेशन कह रहा है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ दोस्तों। जो नोटिफिकेशन में लिख रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये थी एयरफोर्स की जो वैकेंसी निकली, क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं वो मैंने इस वीडियो में सारी बता दी दोस्तों। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपके काम की है, तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।
और जिन जो जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, वो ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये भी आपका 4 साल में शॉर्ट नौकरी का एक जरिया होता है और देश सेवा करने का जज्बा भी आपको पैदा करता है दोस्तों। तो ये थी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।